हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय हिंदी क्लास। स्टूडेंट, ये आपकी पाठ्य पुस्तक का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, नारद की वीणा। आज हम इस कहानी के माध्यम से नारद जी की एक कथा के बारे में जानेंगे। नारद जी भगवान हैं जो स्वर्गलोक में रहते हैं। वो एक बार क्या हुआ, पृथ्वी लोक पे आए और उनका किसी सेठ से विवाद हो गया और विवाद हो जाने के कारण सेठ अपने आप को धन बल से घमंडी बताने लगा और वो गिर जाता है और स्वर्गलोक को चला जाता है। इसलिए कहा गया है इस कहानी में कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी की वस्तु को लेने का हट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। एक बार नारद जी पृथ्वी भ्रमण पर थे। घूमते घूमते वे शिव की नगरी काशी मीन्स वाराणसी या बनारस है ना, जा पहुंचे। यहाँ की सुंदरता को देखकर उनका मन प्रसन्नता से भर गया। वे चौक बाजार से होकर आगे बढ़ रहे थे कि उनकी इच्छा तांबुल मीन्स पान खाने की हुई। क्या हुआ बच्चों, नारद जी एक बार पृथ्वी भ्रमण पर आए और वो घूमते घूमते कहाँ आ गए, काशी है ना। वो कहाँ पहुंच गए, बनारस। उनको बनारस का दृश्य बहुत अच्छा लगा है ना। फिर क्या हुआ, उनकी इच्छा पान खाने की हुई। नारद जी को बनारस के पान की प्रसिद्धि का पता शायद देवलोक में ही लग गया था। पान खाने की इच्छा होना तो तय ही था। वे ललचाई आंखों से किसी पान वाले की दुकान ढूंढने लगे। बनारस का क्या फेमस है बच्चों, बनारस का पान बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, नारद जी को पान खाने की इच्छा हुई और वो पान की लालच में दुकान को ढूंढने लगे। तभी एक लड़का उनके पास आया। उसने एक दुकान पर बैठे हुए मोटे से लाला जी की ओर संकेत किया और नारद जी से कहा, आपको बापू जी बुला रहे हैं। नारद जी खुश हो गए। कितनी आसानी से उनकी इच्छा पूरी हो गई। क्या हुआ बच्चों, नारद जी दुकान ढूंढ ही रहे थे, तभी उनके पास एक बच्चा आया और इशारा देते हुए बोला कि वहाँ जो बैठे हैं लाला जी, वो आपको बुला रहे हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, लो अच्छा हुआ, बापू जी अतिथि सत्कार के रूप में कम से कम पान तो खिला ही देंगे। जैसे ही वे दुकान पर पहुंचे, बैठा हुआ लाला बोला, बाबा राधे श्याम। नारद जी ने सोचा, शायद किसी राधे श्याम के चक्कर में मुझे बुलाया है। उससे बोले, भैया मेरा नाम राधे श्याम नहीं, मैं तो नारद हूँ। यह सुनकर लाला मुस्कुराया, बोला, आप नारद हो या कोई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप इस वीणा को मुझे बेच दो। मेरा लाडला सपूत इसके लिए मचलने लगा है। यह सुनते ही नारद जी को झटका लगा। क्या हुआ बच्चों, नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि चलो सेठ जी मुझे कम से कम अतिथि सत्कार के, जब कोई हमारे घर आता है तो हम लोग जलपान करवाते हैं ना, या हमारे पास जो भी रहता है पानी सब देते हैं। तो नारद जी को ऐसा लगा कि चलो एक दो पान तो वो लाला जी मुझे खिला ही देंगे है ना। अच्छा, जैसे कोई गेस्ट आते हैं या कोई हमसे बड़ा आता तो आप क्या बोलते हैं, नमस्ते या गुड मॉर्निंग विश करते हो ना, वैसे यहाँ राधे श्याम बोला गया है ना। राधे श्याम, सीताराम, जय श्री कृष्ण, ये सब किसी का अभिवादन करने का तरीका है ना। तो बोला कि नारद जी बोले कि मेरा नाम राधे श्याम नहीं है, मेरा नाम नारद जी है। तो सेठ जी ने क्या कहा कि ये आपकी वीणा मेरे बच्चों को पसंद आ गई है, आप उसे दे दीजिए। ठीक है, यह सुनते ही नारद जी को झटका लगा। ना भैया, यह वीणा बिकाऊ नहीं है, अपने सपूत को दूसरी वीणा दिला दो। इतना कहकर नारद जी
इतना कहकर नारद जी चलने लगे तो दुकानदार अकड़ कर बोला, देखो बाबा, मेरे बच्चे के मन में यह वीणा बस गई है, जितना चाहो पैसा ले लो, वीणा मुझे दे दो। ठीक है। नारद जी के हाथ में हमेशा क्या रहती है? वीणा रहती है। नारद जी ने क्या कहा, बच्चों, यह वीणा बिकाऊ नहीं है, आप दूसरी वीणा दिला दो अपने बच्चे को। लेकिन जो दुकानदार, जो लाला था, वो हटकर बैठा था कि नहीं, मेरे बच्चे को यही वीणा चाहिए, है ना, जो पैसा बोलोगे आप ले लो, लेकिन ये वीणा मुझे दे दो। फिर क्या होता है आगे देखिए। तुम क्या कहते हो भैया, तुम्हारे लड़के के मन में तो यह आज बसी है, मेरे मन में तो सदैव से यही बसी हुई है, मैं इसे नहीं दूंगा, मुझे रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं, नारद जी ने कहा। उसने नारद जी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, शायद कहीं बाहर से आए हो बाबा। हाँ भैया, मैं देवलोक से आया हूँ, नारद जी ने अत्यंत नम्रता पूर्वक बताया। हूँ, तभी तो बनारस में कब तक रहने का विचार है? लाला ने गर्व से पूछा। नारद जी ने क्या कहा, आपके बच्चे को तो ये वीणा अभी भाई है, ये वीणा तो मेरे हाथ में ना जाने कब से है, मैं सदैव उसका प्रेमी हूँ। सेठ ने क्या कहा, कुछ पैसे ले लो और ये वीणा मुझे दे दो। नारद जी ने मना कर दिया, मुझे रुपए पैसों से कोई मतलब नहीं, मैं इस वीणा को नहीं दूंगा। नारद जी को सेठ जी ऊपर से नीचे तक देखे, बोले, लगता है बनारस में तुम पहली बार आए हो, है ना। वो उनका अहंकार से भरा हुआ शब्द था। और कब तक बनारस में रुकने का इरादा है? ऐसा किसने बोला बच्चों? सेठ ने, है ना। गर्व से लाला ने पूछा। तो अब आ ही गया हूं तो कुछ दिन भगवान शिव की इस नगरी में विचरण करूंगा। किसने कहा? नारद जी ने बोला। तो मेरी भी सुन लो बाबा, आप इस वीणा को लेकर वाराणसी से वापस नहीं जा सकते। मुझे सेठ पकौड़ी लाल कहते हैं। मेरी शक्ति सामर्थ्य के बारे में जानना हो तो किसी भी बनारसी से पूछ लेना। सेठ पकौड़ी लाल ने क्या कहा कि अब अगर आप बनारस से जाओगे तो ये वीणा आपके साथ नहीं जाएगी। आप मेरी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में नहीं जानते हो। किसी भी बनारसी, मतलब जो बनारस में रहता है वो क्या कहलाएगा? बनारसी। आप किसी से भी मेरे बारे में पूछ लो। आकर कर कौन बोल रहा है? सेठ बोल रहा है ना। नारद जी को मजाक सूझा। वो बोले, हाँ, तुम्हारी शक्ति का अंदाजा तो तुम्हारी मोटी तोंद से ही लग रहा है। तुम्हारी बुद्धि शायद इस तोंद से भी ज्यादा मोटी है जो अपना नाम पकौड़ी लाल रखवाया है। वाराणसी के हिसाब से तुम्हारा नाम तो कचौड़ी लाल होना चाहिए था। साधु के मुंह से ऐसी बात सुनकर लाला क्रोधित हो उठा। जैसे ही नारद जी पर झपटा, नारद जी अंतर ध्यान हो गए और लाला का पैर फिसल गया। वह दुकान से नीचे धम से जा गिरा। भारी भरकम काया और प्रभु की माया, उसके प्राण भी नारद जी की तलाश में देवलोक को उड़ गए। क्या हुआ? नारद जी को भी थोड़ा मजाक सूझा। उन्होंने बोला, सही बात है, तुम्हारी तोंद मोटा रहा होगा सेठ। तो देखिए पिक्चर में दिख रहा है ना। बोले, तुम्हारा नाम पकौड़ी लाल नहीं कचौड़ी लाल होना चाहिए था। नारद जी की बात सुनकर लाला जो था बहुत क्रोधित हुआ। वह नारद जी को पकड़ने के लिए उन पर झपटा। जैसे ही झपटा, नारद जी अंतर ध्यान हो गए, मतलब कि गायब हो गए, है ना। तो वो झपटा, उसका बैलेंस बिगड़ा, वो नीचे गिर गया और नीचे गिरने से वो मतलब देवलोक को चला गया। वो खत्म हो गया, है ना। ये थी कहानी बच्चों। आप इसलिए कहा गया है कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। घमंड इंसान को अंधा बना देती है और अपनी ही तारीफ अपने मुख से तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ओके, आज हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया। इसका एक्सरसाइज मैं आपको PDF बनाकर सेंड कर दूंगी, ठीक है। कुछ यहाँ ये दिए हुए हैं, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसको पढ़ लेते हैं।
ओके। नारद जी घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना बच्चों, काशी। नारद जी की क्या खाने की इच्छा हुई? तांबुल। पान को संस्कृत में तांबुल फलम तांबुल बोलते हैं, है ना। तांबुल मीन्स पान होता है। लाला जी ने नारद जी से क्या मांगी? लाला जी ने नारद जी से नारद जी की वीणा मांगी। मोटे आदमी का नाम क्या था? मोटे आदमी का नाम पकौड़ी लाल था। ओके। मैं आंसर दिस क्वेश्चन और जो भाषा बोध है सबका PDF बनाकर आपको सेंड करूंगी। ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।